बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले 12वीं क्लास मुतालिया पाकिस्तान, जो कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके साथ साथ बच्चे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो। तो बच्चे अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है वो तकरीबन 90 प्लस हो जाएगी। तो 100% तो तभी होगी जब अपनी बुक को मुकम्मल प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जो नॉर्मल और कमजोर बच्चे हैं तो इंशाल्लाह ये इस पर फोकस करें, जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो उनके अच्छा जो है पेपर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास एमसीक्यूज भी बनते हैं और ये हमारे पास सवालों के जवाब भी बनते हैं। बाब नंबर 1 की बात हो रही है। नजरिया लफ्ज आइडियोलॉजी का तर्जुमा। आइडियोलॉजी किस जुबान का लफ्ज है? फ्रांसीसी जुबान का लफ्ज है। ये देखें, इसका जवाब भी बनता है, इसका समझो मरूजी भी बनती है, ठीक है। इस्लामी असलों की तशरीह मिलती है, अहादीस से मिलती है, ये टिक ऑप्शन में होंगे। उसके बाद बरसगीर में जुदागाना इंतखाब, बरसगीर में जुदागाना इंतखाब की बात कर लेते हैं। तो इसका बच्चे सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने बरसगीर का जुदागाना इंतखाब की बात की थी, ठीक है जी। नेक्स्ट, शिमला वफद विसराय लॉर्ड मंटू से कब मिला? 1 अक्टूबर 1906 को मिला था। तकसीम बरसगीर के वक्त हिंदुस्तान में विसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। अल्लामा इकबाल ने 1930 में अपना मशहूर सदारती खुतबा दिया था, इलाहाबाद में दिया। 1906 में मुसलमान रहनुमाओं का वफद शिमला में किस विसराय से मिला? लॉर्ड माउंटबेटन से मिला। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम किस साल अमल में आया? 1906 में आया। अदल के लफ्जी मानी क्या है? किसी सही चीज को सही जगह पे रखना है। इसी तरह दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, कुरान मजीद की किस सूरत में है? सूरत अल बकरा में है। इस्लामी फलाही रियासत का अहम तरीन फरीजा आवाम को सहूलत मुहैया करना है। करारदाद लाहौर पास हुई 1940 में हुई। कायद आज़म ने पेशावर में तलबा से कब खताब किया? 1944 में किया। कायद आज़म ने ढाका में खताब कब किया? 21 मार्च 1948 को किया। ये चीजें माइंड में रखें। कायद आज़म ने 21 मार्च 1948 को अवाम से किस शहर में खताब किया? तो ढाका में किया। इसी तरह पहली दस्तूर साल असम्बली में करारदाद पेश की गई, लियाकत अली खान। पहली दस्तूर साल असम्बली में करारदाद मकासद पेश हुई 7 मार्च 1949 को। करारदाद मकासद मंजूर हुई 12 मार्च 1949 को। करारदाद मकासद 1949 पेश करने वाले वज़ीर आज़म का नाम लियाकत अली खान। किस सूरत में लोहे को असलाह और ताकत से निस्बत दी गई? सूरतुल हदीद में। और इसी तरह मजीद यहाँ पे चेक कर लें। देखें बच्चे, यहाँ पे 24 एमसीक्यूज हैं पहले चैप्टर के, जो इंपॉर्टेंस हैं, जिनके चांस ज्यादा हैं, बार बार आते रहते हैं, ठीक है जी। लो जी, नेक्स्ट। अब मश्की जो सवालात हैं ये लाजमी करने हैं, 70% 60% यही आते हैं, ठीक है। तो वो आपने कर लिए होंगे, तो यहाँ से भी एक नज़र देख लें। अगर आपने नहीं किए और कितने कितने जवाबात किए हैं, तो अभी आप इनसे निशान लगा सकते हैं, इनको कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये कुछ मुख्तसर सवालात थे। ये मश्की वाले 8 सवालात हैं जो आपने करने लाजमी करने, हर बच्चा करे। फिर मश्की के अलावा कुछ अजाफी सवाल भी हैं जो पेपर में आपको पता है 30 से 40% एक्स्ट्रा आएंगे, वो इंशाल्लाह इन्हीं में से होंगे, ये आप चेक कर लें, ठीक है जी। नेक्स्ट, नजरिया की अहमियत क्या है और इक़दार आला से क्या मुराद है? अदल इंसाफ की लफ्जी मानी क्या है? इसी तरह मजीद अखवत के हवाले से आप वसल्लम की 2 अहादीस बयान करें। इस्लामी असूल, ये कुछ एक्स्ट्रा हैं। तो ये पहला चैप्टर भी हमारा कवर हो रहा है, तो पहला चैप्टर इस तरह कवर करें, इस तरह तैयारी करें, तो इंशाल्लाह आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मुख्तलिफ सवाल जो एक्स्ट्रा हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद थे। अब यहाँ पे बच्चे, अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन की बात होती है कि देखें, पहले 2 चैप्टर से एक लॉन्ग आएगा, तीसरे चौथे से एक लॉन्ग आएगा, पांचवें छठे से एक लॉन्ग आएगा। पांचवें छठा जो इजी है थोड़ा, ठीक है, वो छोटे छोटे हैं, एक लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएगा आपका, वहां से कर सकते हो। तो पहले 2 से अटेम्प्ट हो जाएगा, एक यहाँ से कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहला 2 मुश्किल लग रहे हैं तो आप तीसरा चौथा कर सकते हो। मेरे ख्याल से बच्चे आपको पहले 2 और पांचवा छठा ये कंप्लीट करें लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। मुश्किल लॉन्ग क्वेश्चन भी हों, एक्स्ट्रा भी हों, जो बनते हैं वो सारे आपने कर लेने, ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चे, अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंस नहीं है, सारे आपने करने, जो चैप्टर आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना उसको कंप्लीट करना है। जंग अजीम दोम का आगाज हुआ 1939 में हुआ। याद रखिए, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? लियाकत अली खान थे। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने दस्तूर साज असम्बली तहलील की कब? 24 अक्टूबर 1954 में तहलील की। मगरबी पाकिस्तान के चारों सूबों को मिलाकर एक सूबा बनाया गया कब जी? 1 यूनिट का एक सूबा बनाया गया। पाकिस्तान में 1958 से 1969 तक ये पहला मार्शल लॉ लगा था, ये जनरल मोहम्मद अयूब खान ने लगाया था। बच्चे, पहला जनरल मोहम्मद अयूब खान ने लगाया 1969 से 71 तक। फिर जनरल याहिया खान ने लगाया था। उसके बाद फिर बच्चे 88 से बच्चे यानी 78 से 88 तक फिर
ज़ियाउल हक ने लगाया। ठीक है जी। तो जनरल मोहम्मद अयूब खान 1958 में खुद इसने इक़्तिदार संभाला था। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, तो ये आप याद करना है। पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात कब हुए जी? मुल्क में ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, वो उनका दौर आ रहा, तो ये इलेक्शन जीत गए थे 1970 में हुए, तो ये 71 के अंदर इसकी हुकूमत आ गई थी, जब बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था। ठीक है, तो मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत गई थी। वो कौन सी पार्टी थी? अवामी लीग की पार्टी थी। बांग्लादेश कब अलग हुआ? तो 16 दिसंबर 1971 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश जनरल मोहम्मद अली खान के साथ मगरबी पाकिस्तान में जो इक़्तिदार सुपुर्द किया, वो 20 दिसंबर 1971 की बात है। तो बाकी 1973 का आइन जो नाफज हुआ था, तो ये यहाँ पे 14 अगस्त को हुआ। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम थी बेनज़ीर भुट्टो। पाकिस्तान में 1973 का जो आइन नाफज हुआ 14 अगस्त को हुआ। एक हमारे पास 1956 का आइन है, ठीक है, वो बच्चे 23 मार्च को हुआ था। और एक कौन सा आइन है? 1962 का आइन है, 1962 का आइन है, वो बच्चे 8 जून को हुआ था। याद रख लें, 8 जून को 1962 का हुआ, 23 मार्च को 1956 का हुआ पहला आइन, दूसरा 62 का था 8 जून, तीसरा 14 अगस्त 1973 को हुआ था। ठीक है जी। और पाकिस्तान की जो पहली खातून थी वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो थी। ठीक है, तो याद रख लें, ये 1988 के अंदर इसकी हुकूमत आई थी ज़ियाउल हक के बाद। मोहम्मद खान जुनेजो जो थे वो उस वक्त वजीर आजम थे। जनरल परवेज मुशर्रफ एक अबूरी आइन का ऐलान किया पीसीओ का। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वजीर आजम मुंतखब हुए 2008 में। पाकिस्तान का पहला आइन नाफज हुआ 23 मार्च 1956 को। इसी तरह मशरकी पाकिस्तान में जो शोबा जो पूरी तरह हिंदुओं के कंट्रोल में था, तालीम का शोबा है। 1973 का आइन दफात पर 280, 1973 की आइन 280 दफात पर मुश्तमिल थी। ठीक है जी, पहले ज्यादा थी। अब यहाँ पे मजीद ये कुछ एमसीक्यूज थे, मशकी सवाल देख लें। ये कुछ मशकी सवाल हैं जो आपने कर लिए होंगे, मजीद एक दफा इनको आप देख सकते हैं। ठीक है जी। लो बच्चे, अजाफी कुछ सवाल है, जैसे 1 यूनिट इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ कब किसने नाफज किया? दूसरा मार्शल लॉ कब हुआ? बांग्लादेश कब बना? जुल्फ़िकार अली भुट्टो कब इस तरह हुए? पाकिस्तान का तीसरा आइन कब बना? ठीक है, तो ये देखिए डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंस हैं, जैसे कब बेनज़ीर भुट्टो का दौर कब है, 1988 से 1990 तक। मोहम्मद खान जुनेजो यहाँ पे वजीर आजम थे 1985 के बाद। ठीक है, तो ये देखें बड़े इंपॉर्टेंस हैं। ये तारीख पैदाइश कब, हुकूमत बनी, मियाँ नवाज शरीफ कब आए, पहला दूसरा तीसरा दौर, ये सारे दौर याद रखें, पहला दूसरा तीसरा। तो इंपॉर्टेंस ये यही डेट्स होती हैं जो भूल जाती होती हैं, इन पर फोकस करें। तो 1962 के आइन तहरीर था तो 250 दफात थी। ठीक है, तो वो भी हमने 280 पढ़ा। 1973 में 280 थी। तो इसी तरह मशरकी पाकिस्तान की कलीदगी कुछ हुई, उसके असरात क्या थे, क्या खसूसियात हैं, वफाकी काबीना क्या काम करती है, अदालत आगे से क्या मुराद है, इसी तरह कानून और आइन की तशरीह कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट के मशावरती फ़राइज़ क्या हैं, 1973 के आइन में दिए गए 2 बुनियादी हकूक़ क्या हैं। मजीद बच्चे बात कर लेते हैं 13वीं सदी में। ठीक है, तो लो जी बच्चे, बाब नंबर 3 आ जाता है। 2 चैप्टर हमारे क्लियर हो गए। तीसरा चैप्टर है सूबाई फराइज की अंजाम दही के लिए जो अदारा कानून साजी करता है सूबाई असम्बली कहलाती है। अब वफाकी सरबराह होता है सदर पाकिस्तान। तो बच्चे ये आप समझ लेंगे एक दफा, बस आप देखते जाएं, आप समझ सकते हैं। 12वीं क्लास के बच्चे हैं तो ये आप मौज़ूद खुद ब खुद पढ़ लेंगे। ठीक है जी, तो ये सवालात हैं, ये इनके जवाबात यहाँ पे नहीं है, तो ये इंशाई तरह सवाल हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इंशाइया है, बड़े लॉन्ग सवाल आते हैं, ये लॉन्ग सवाल आते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये लॉन्ग सवाल यहाँ पे हमने तीसरे चैप्टर के दिए हुए हैं, तो ये तीसरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल आते हैं। और तीसरे चैप्टर से लॉन्ग सवाल जो है वो लाजमी पेपर के अंदर आ जाता होता है। ठीक है जी, और तीसरे चैप्टर से ये कुछ मशकी सवाल हैं। ठीक है, इनको एक दफा देख लीजिएगा। आज़ादी, ये अजाफी सवाल हैं, मशकी सवाल बस थोड़े से हमारे पास 7 सवाल हैं। ठीक है, उसके बाद अजाफी सवाल हैं, जैसे सूबाई फराइज की अंजाम दही कौन सा अदारा करता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का सबसे आला अदारा कौन सा था, इसी तरह मजीद गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के अरकान कुल तादाद कितनी थी, चीफ कोर्ट क्या होती है, मुश्तरका मफादात क्या होते हैं, नेशनल इकोनॉमिक्स बनाने के इख्तियार किसको हासिल है, मकामी हुकूमतें कब कायम हुई, इसी तरह मजीद मेट्रोपोलिटन है, जिला तहसील है। और बाब नंबर 4 है बच्चे, इसकी कुछ मरूजियाँ हैं, ये एक नज़र आप देख लें।
کہ अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी चार्टर 10 दिसंबर को हुआ, ऐलान कब को हुआ, 10 हिजरी को 1973 के शक्नी 148 का चार्टर था, ठीक है। इंसानी हकूक़ का चार्टर 1948 में हो। तो ये MCQs ये पढ़ लीजिए। इन 76 सवाल, ये लॉन्ग सवाल इस चैप्टर से ये बनते हैं, ये 5 सवाल हैं, इनको अच्छे से कर लें। कुछ मशक़ी सवाल हैं, लो जी मशक़ी सवाल आप चेक कर ले से। यहाँ पे बच्चे 7 मशक़ी सवाल हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ अज़ाफ़ी सवाल हैं। अरस्तू के नज़दीक, बाब हाउस के नज़दीक हकूक़ क्या है, मैग्ना कार्टा क्या है, हक़ विरासत क्या है। इसी तरह इस्लामी तसव्वुर मसावात है, और मज़ीद हक़ ख़ानदान क्या है, वोट का हक़ क्या है, पाकिस्तान में अक़लियतों को क्या इंसानी हकूक़ हासिल हैं। मज़ीद लो जी 5वां चैप्टर है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा तेज खींच रहे हैं इसको, ताकि आप हर चीज को क्लियर कर सके थोड़ा से टाइम में। अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपको सिर्फ जल्दी जल्दी पढ़ना है। अंग्रेजी लफ्ज एजुकेशन, एजुकेशन इसका मानी क्या होता है? देखिए नशोनुमा करना इसका मानी होता है। पाकिस्तान में तालीम के मदारज 4 मदारज हैं। पहली से 5वीं जमात तक की तालीम क्या होती है? प्राइमरी तालीम। बाकी आपको पता है निज़ाम तालीम की बुनियाद होती तो एलिमेंट्री से है। यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन के दौरानिया 8 साल का होता है, 8वीं तक होता है ना, उस पहले प्राइमरी होता है 5वीं तक, 8वीं की तक। अब ये चैप्टर जो है ये बच्चे एजुकेशन के रिलेटेड है, बड़ा आसान है। आला सानवी तालीम इंटरमीडिएट तक होती है। सनती इंजीनियरिंग की तालीम होती है। जज वकील की LLB होता है, और इंटरमीडिएट LLB 5 साल का होता है। और इब्तदाई तालीम दीनी मदारस में मुफ्त दी जाती है। अल्लामा इकबाल की तालीम जो है एक फासलाती तालीम है। इसी तरह ये एक यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी फासलाती तालीम के लिए इंटरनेट के जरिए कारोबार करते हैं। ई कामर्स तालीम के हसूल के तरीके 3 हैं। तालीमी इदारे रस्मी है, ये गैर रस्मी है, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास इस चैप्टर के लॉन्ग सवाल। ये पाकिस्तान में तालीम मसाइल इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तालीम मसाइल कौन से हैं, वजाहत करें, सामना क्या है, 4 शोबे बयान करें, तालीम के अहम मदारज कौन से हैं, तालीम के मकासद कौन से हैं, ये सारे के सारे लॉन्ग बनते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे हम बात कर लेते हैं मशक़ी सवाल इस चैप्टर के, जैसे पेशा वाराना तालीम और आम तालीम में क्या फ़र्क है, तालीम का मफ़हूम क्या है, 9वीं 10वीं तमाम तालीम क्या होती है, खसूसी अफराद की तालीम क्या होती है, फासलाती निज़ाम क्या है। तो ये 5वें चैप्टर के मशक़ी के बाद ये आते हैं एक्स्ट्रा एडिशनल सवाल हैं, ठीक है जी। ये प्राइमरी तालीम क्या होती है, एलिमेंट्री क्या होती है। देखें तालीम के बारे में वैसे देखें, एजुकेशन जिस बच्चे ने रखी है तो एजुकेशन में सारे यही सवाल आते हैं, ठीक है जी। तो ये पूरा चैप्टर एजुकेशन के हवाले से है, ठीक है बच्चे। लास्ट वाला चैप्टर हमारा है, जैसे बच्चे फितरी तौर पर शौकीन किस चीज के होते हैं। अब फितरी तौर पर तो खेल के होते हैं, खेलों से हकीकी मसरत हासिल होती है, बच्चों को हासिल होती है, ठीक है जी। इसी तरह मजीद नुमाया इजाफा जिस्मानी सलाहियत बड़ी होती है। पाकिस्तान का कौमी खेल तो हॉकी है। अब ये देखें, ये लाजमी सवाल आना है, पहली बार हॉकी ओलंपिक शिप 1960 में बना, ये ओलंपिक चैंपियन बना था पाकिस्तान। दूसरी दफा 8 साल बाद 68 में बना। तीसरी दफा 84 में बना, 60, 68, 84। जदीद ओलंपिक आगाज 1986 में हुआ था। अब वर्ल्ड कप की बात हो रही है, पहले चैंपियन बना वर्ल्ड कप, फिर 74 में, 78 में, 82 में, 94 में। 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, 3 चैंपियन ट्रॉफी जीती है, ठीक है। 60, 68, 84 ये क्या है, 3 चैंपियन ट्रॉफी है लगातार। 74 से लेकर 4 साल बाद 78, फिर 82, फिर 94, तो ये उन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं, ठीक है जी। स्नूकर के ये कुछ खिलाड़ीज हैं, और ये चीज चेक कर लें। फिर इसके बच्चे कुछ मशक़ी सवालात हैं, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब ये पूरा चैप्टर खिलाड़ियों के ऊपर है, खेल के ऊपर है। जैसे हम फिजिकल एजुकेशन में पढ़ते हैं, जिस बच्चे ने फिजिकल एजुकेशन का पेपर दिया है वो इस चैप्टर को आसानी से कर लेगा। अज़ाफ़ी सवालात हैं, ठीक है, इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। ये कुछ हैं जदीद ओलंपिक सवालात हैं, हॉकी, क्रिकेट क्या है, इसके कुछ सवालात हैं, यहाँ पे चेक कर लें। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिखाए हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये आप करें, इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा सारा, ठीक है जी। तो ये बच्चे कुछ सवालात थे, ये देख लीजिएगा। अब बाब नंबर 6 के कुछ लॉन्ग सवालात भी यहाँ पे हैं। खेलों की अहमियत वजाहत करें, खेलों के हवाले से दुनिया में पाकिस्तान का क्या मकाम है। तो इसी तरह बच्चे नेक्स्ट डेंगू वाले के कोई 2 सवाल, 1 सवाल पेपर में दिया जा सकता है। डेंगू फीवर क्या है, डेंगू मच्छर कैसे फैलता है, ठीक है, इन सवालात को भी लाजमी कर लें। 1 सवाल दिया जा सकता है। ये कुछ सवालात हैं, सिर्फ 10 सवाल हैं जो आप कर लें, 10 में से 1 सवाल पेपर में दिया जा सकता है, ठीक है जी। डेंगू के हवाले से 1 सवाल आ जाता है। ओके बच्चे,
اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے. آخری پیپر ہے, ہماری دعا ہے کہ سارے پیپر آپ کے اچھے ہو گئے ہیں, جیسے بھی ہو گئے ہیں, اب اللہ پاک آپ سب کو اچھے اچھے نمبروں سے پاس کرے. بس دعا کرنی ہے, پیپر آپ کے ہو گئے ہیں, آخری پیپر ہے. اوکے بچے, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.